ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूएस फेडरल रिजर्व के चीफ के बयान की वजह से दुनिया भर के मार्केट में जो तेज़ी का माहौल क्रिएट हो चुका है उसका इंडियन मार्केट के ऊपर पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके के ब्रेकआउट हमें मिल सकते हैं, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये दोनों बातें मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली का। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट में ऑलमोस्ट 4 बार टच किया हुआ था। ये जो 36,222 का लेवल है, ये 36,222 का लेवल भी आने वाले वीक में ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत बढ़िया अपसाइडेड का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अभी इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट लेवल ये आपके सामने मैं ड्रॉ करके लगा रहा हूँ। अभी इस लेवल का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा और उसके पीछे जब लॉजिक समझ जाओगे तो हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके देखेंगे। अभी क्या हो चुका है, अभी यूएस मार्केट जो क्लोज हो चुका है वो कौन से लेवल पर क्लोज हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग फ्राइडे के दिन जब 3:30 बजे क्लोज हुए थे तो ये लेवल पर थे। उसके बाद जो फेडरल रिजर्व के चीफ के बयान की वजह से मार्केट में जो मोमेंटम आ गया, उसके बाद अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो इसका इंडियन मार्केट के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा है 816,821 का लेवल। मतलब मार्केट जो है वो मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे आप भी देखोगे फ्राइडे का क्लोजिंग तो 16,700 के करीब का आ रहा है और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 16,821 का लेवल दिखा रहा है। मतलब मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन होने की वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी उसके लिए कैसे हमें ट्रेड करना है, अगर मान लो कि मार्केट इस यहाँ पे फ्लैट ओपन होके फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन मार्केट अगर बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली हम लोगों को बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक आया था, ये रेंज बाउंड फेज को कंटिन्यू रख के फिर इस नीचे से इस लेवल को ब्रेक करता तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता था। अभी जब मार्केट ऊपर की लेवल पर ओपन होगा तो यहाँ पे ऊपर की लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आता है इसको आपको समझना पड़ेगा और ये आपको चार्ट से नहीं समझ में आएगा, ये आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा लगाया हुआ है ऑप्शन चेन का। इस डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट नहीं हुई है। तो कॉल की साइड में ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन नहीं है। इसका मतलब हमें ब्रेकआउट के बाद जो शॉर्ट कवरिंग का एक रैली दिखाई देना चाहिए था वो रैली हमें दिखाई नहीं देगा। मार्केट कंटिन्यू कब होगा? जब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड हो जाएंगे तब जाके मार्केट यहाँ पे अपसाइडेड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन कल के दिन मतलब मंडे के दिन मार्केट जो है वो बहुत बड़े गैप अप के साथ अगर खुलता है तो इमीडिएटली फ्रेश लॉन्ग का पोजीशन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो नीचे वाले लेवल पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा उनको एक गैप अप ओपनिंग के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा और ऊपर भी लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हमें ये प्रॉफिट बुकिंग को कंसिडर करना पड़ेगा और जब मार्केट नीचे आके फिर नीचे वाले लेवल पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के लिए आपको कौन से लेवल देखने पड़ेंगे? अगर कल के दिन मार्केट 35,910 से लेकर 36,000 की लेवल पर ओपन होता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 36,000 का जो लेवल है, ये 36,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो डायरेक्टली 36,222 का आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट का ओपनिंग ये ऊपर होके फिर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते
सकते हैं 35,900 का जो कॉल है, ये 35,900 के कॉल को बाय कर सकते हैं और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 36,220 तक का पहला टारगेट रहेगा। अगर कल के दिन 36,220 के लेवल को भी मार्केट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत बढ़िया रॉकेट मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ये रॉकेट मूव में आप लोगों को ऑप्शन बायर को पर्टिकुलरली बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन डेटा को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन डेटा में हमें ये क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि ये 36,000 के लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ी सी रुकावट ले सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस 36,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कल ओपनिंग के बाद यहाँ पे कितने शॉर्ट ट्रैप हो जाते हैं और कितने नए पोजीशन बन जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा खेल डिपेंड रहेगा। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिए बड़ा डेटा यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कितने क्रिएट होते हैं इसके ऊपर। ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको पुट की साइड में दिखाई देंगे, तो कल के दिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है। ये अपना जो फ्री वाला चैनल है यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले चैनल में मैं ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस देता हूं और निफ्टी ऑप्शन के, बैंक निफ्टी ऑप्शन के कॉल भी यहां पे आपको दे देता हूं। ये फ्री वाले ऑप्शन चेन का लिंक जो है ये मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जिस पे 1,17,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का आवरली चार्ट लगाया हुआ है स्पॉट का। ये स्पॉट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है। अभी इस ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, ये ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉप लॉस जो रहता है, ये स्टॉप लॉस आपका रहता है अपेक्स पॉइंट के ऊपर, मतलब ये 16,670 के करीब का आपका स्टॉप लॉस का वैल्यू आ रहा है। ऊपर की साइड में टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न का जो हाइट हमें मिलता है, ये इतना ही मोमेंटम मार्केट में ऊपर की साइड की तरफ होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये 16,400 से लेके 16,700 तक का ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम बनाया हुआ था। तो ये जो ऊपर की साइड में हमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रहता है क्योंकि ये पैटर्न बनने में 3-4 दिन का समय लगा था। तो उसके बाद जब हमें यहाँ पे अप साइड में मोमेंटम मिलेगा, उसको भी ऑलमोस्ट 3-4 दिन सस्टेन होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट कल के दिन गैप अप हो जाएगा। अभी गैप अप होने के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा लगाया हुआ है। ये कॉल की साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं तो 16,800 का जो लेवल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसमें से 10 लाख शेयर्स जो है वो फ्राइडे के दिन ही ऐड हुए हैं और उसके बाद मार्केट में डायरेक्ट 17,000 का जो लेवल है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 35 लाख शेयर्स का है और 16,900 के लेवल पर यहाँ पे 28 लाख का शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो कल जब मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की बहुत ही तेज़ संभावना है, जिससे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो दोबारा जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो ये 700 से 800 के बीच में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पुट की साइड में कितने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होते हैं। यहाँ पे पुट की साइड में अच्छे खासे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो गए तो यहाँ से दोबारा मार्केट बाउंस बैक दे सकता है और उस केस में हम लोग 16,700 का जो पुट है, 16,700 का जो कॉल है, उस कॉल को हम लोग बाय कर सकते हैं। ये बाइंग का जो लेवल है, ये लेवल हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कल के दिन, मतलब मंडे के दिन जो है वो 800 के करीब मार्केट ओपन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 800 के करीब अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो यहाँ से हम लोगों को एक बाइंग का मौका मिल सकता है। तो कॉशियसली हमें ट्रेड करना पड़ेगा कल के दिन। यहाँ पे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पूरे ऑप्शन चेन में बन
रहा है वो 16,600 के लेवल के ऊपर बन रहा है, जो एज अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। और ऊपर के साइड में ये 17,000 का जो लेवल है, यहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन जो है वो दोस्तों हेजर्स लोगों का बना हुआ है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। ये नीचे वाले जो लेवल है, ये नीचे वाले लेवल में किस तरीके का ट्रैपिंग होता है ये हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग के बाद, और फिर हम लोग डिसीजन करेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को बाय का पोजीशन इनिशिएट करना है। अगर आपको ये ऑप्शन चेन का फ्री वाला कोर्स करना है तो इसके सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। कल के दिन बहुत बड़ा गैप अप जब मार्केट खुल जाएगा तो गैप अप के साथ हमें देखना पड़ेगा कि पुट कॉल रेशो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर पुट कॉल रेशो जो है 1.6 से लेके 1.7 की रेंज में जाता है तो किसी भी हालत में हम लोगों को बाय का पोजीशन वहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो फ्राइडे के दिन मार्केट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होने के कारण क्या हो रहा था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रीमियम जो है वो कॉल के प्रीमियम का वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि वोलेटिलिटी भी बढ़ना चाहिए, तब जाके मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। जब ये बड़े मोमेंटम आते हैं उसका इंडिकेशन हमें ऑप्शन चेन के डेटा में पहले से ही मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है प्लस ये वोलेटिलिटी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये भी बढ़ जाता है, और ये दोनों बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है कॉल की साइड में वो स्ट्रांगली बढ़ता है। इसका अपोजिट आपको यहाँ पे पुट की साइड में दिखाई देता है। जब मार्केट को स्ट्रांगली नीचे आना रहता है तो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो ट्रैपिंग होना चाहिए दोनों साइड में, ये ट्रैपिंग भी ज़्यादा होना चाहिए, तो बड़ा मोमेंटम आप लोगों को दिखाई दे सकता है। अभी निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में हम लोगों को कोई ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट कंटिन्यूसली हिस्टोरिक हाई बनाते जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेली की जगह पे इंट्राडे चार्ट को देखना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट में आप 60 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट देखिए। जब मार्केट ऊपर जाके कोई एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है या शूटिंग स्टार बनाता है तो वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये 60 मिनट 15 मिनट चार्ट को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपना जो टेलीग्राम का चैनल है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री में ऑप्शन के सिग्नल मिल जाएंगे। और एजुकेशनल वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए ये जो अपना यूट्यूब का एजुकेशनल चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।